आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। दिस साइड अशनीत सिंह एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड इस बिजनेस के अंदर मुझे लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरा जो प्रीवियस बैकग्राउंड था, मैंने अपनी बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, प्लस मैंने सीए कंप्लीट कर रखी है एंड एसएससी स्टेनोग्राफी आप सभी को पता होगा। एसएससी हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर स्टेनोग्राफी एक शॉर्ट एंड लैंग्वेज होती है, स्किल होती है, जो कि मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई करा था 2019 में। उसके बाद आप सभी को पता है लॉकडाउन लग गया था एंड बहुत सारी चीजें आपको पता है कि न्यू इंट्रोड्यूस हुई मार्केट के अंदर। तो मेरे लिए एक टफ डिसीजन था कि मैं क्या कंटिन्यू करूँ, मैं अपनी जॉब पे जाऊँ या फिर मैं फॉरएवर को करूँ। तो वहां पर मैंने फॉरएवर को चूज करा एंड आज मुझे फॉरएवर को करते करते 5 साढ़े 5 साल हो चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलते सीधा टॉपिक पे हमारे, वो क्या है जी, प्रोडक्ट सेशन। एंड प्रोडक्ट्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एंड फॉरएवर के अंदर तो भाई 101% हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। एंड यहाँ पर अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं हमें उसकी ही नॉलेज नहीं है, तो हम जरूर फेल होने वाले हैं। एंड 90% बिजनेसेस लोग शुरू तो कर देते हैं मार्केट के अंदर, बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ना उनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, ना उन्हें दुनियादारी का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पता होता। बस वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तभी 90% बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर कहाँ पे रहे हैं। बट यू ऑल आर लकी कि आप फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में आए एंड आपको यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहाँ पर 90% काम आपको ऑलरेडी मिल रहा है। ना तो अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी है, ना अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग सोचनी है, ना अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांटेशन, कुछ भी नहीं देखना। वो सारा कुछ हमारी पेरेंट कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख रही है। तो हुए ना हम लकी। बस हमारा 10% काम है प्रोडक्ट को आगे मूव करना, यानी कि हमारा B2B एंड B2C वाला रोल रहेगा। बट उससे पहले हमें थोड़ी सी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही डॉक्टर बन जाओ, बिल्कुल ही ब्रीफ में चले जाओ, बट हमें जरूरी है कि प्रोडक्ट की हर एक चीज हमें पता हो कि हाँ भाई क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके यूसेजेस है, कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं और हमें नहीं पता भाई रिकमेंड क्या कर रहे हैं, तो शायद हम गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, द वेलनेस रेवोल्यूशन। एंड बिलीव मी, आज से 5 साल पहले मैंने ये स्लाइड्स हजारों लोगों को दिखाई है और मैं उनको कहता था कि 2025 में दवाइयां बेअसर हो जाएगी, बट कोई मानता ही नहीं था। सब हंसते थे, कुछ नहीं होगा। और मैं कहता कि एक वेलनेस रेवोल्यूशन आने वाला है, लोग सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। बट सब लोग सोचते थे यार क्यों बोल रहा है ना ये वो। इवन जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, जैसे अभी आप लोग हो ना ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था, मैं खुद कॉमर्स फील्ड से हूँ, मुझे है ना हेल्थ का कुछ भी नहीं पता, हेल्थ का कह लो ABCD भी नहीं पता मुझे। बट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही था, और डर कह लो, कि यार मैं तो कॉमर्स फील्ड से हूँ, मुझे ना तो आंतरे पता है, ना मुझे है ना किडनी विडनी पता है, तो मैं कैसे है ना इस बिजनेस को कर पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर हमने कोई डॉक्टर बन के बिजनेस नहीं करना, बिजनेसमैन बन के बिजनेस करना है। एंड बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूँ, जितनी भी आज के टाइम पे बिजनेसेस चल रही है, बेशक वो है ना कॉफी का बिजनेस है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि एक लार्ज स्केल में पिज्जा का बिजनेस कर रहा है, बेशक वो डोमिनोज है। ठीक है, आज के टाइम पे उन लोगों को वो चीजें नहीं पता, वो लोगों को हायर करते हैं। उन्हें पिज्जा वो खुद बना के नहीं बेच रहे, वहां पर उन्होंने लोगों को हायर कर रखा है। एंड जब मैं ये स्लाइड दिखाता था तो बहुत लोगों को वहम भी होता था कि ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। बट 2020 हम सब ने फेस करा है, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब कोविड-19 आया था। इवन राइट नाउ फिर से उसने नोक नोक करना स्टार्ट कर दिया है। काफी काफी जगह पे केसेस फिर से है ना आ रहे हैं कोविड के। तो अंडरस्टैंड करके देखो, क्या लोग 2020 के बाद है ना, दवाइयां बेअसर हुई थी ना 2020 में, आप सबको पता होगा उस टाइम पे कोई है ना मेडिसिन नहीं बन रही थी, कोई वैक्सीन नहीं बन रही थी, तो लोग परेशान थे। इवन आज फिर से मैं कह रहा हूँ कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। अगर आप न्यूज देखोगे तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर कोविड दोबारा अपनी दस्तक दे चुका है ना। तो अंडरस्टैंड करके देखो, मार्केट के अंदर तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बीमारियां आई जा रही है, बट दवाइयां नहीं बन रही। क्यों? डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, सारी चीजें है, बट हम अपने शरीर को अपग्रेड नहीं कर रहे। एंड जो हम खा रहे हैं ना वो भी सही नहीं है। क्यों? आपको मैं आगे की ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो आज का जो दौर चल रहा है वो हेल्थ का ही है। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे हर दूसरा बंदा, ठीक है, फिटनेस फ्रीक बना हुआ है ना, कंसल्टेंसी दे रहा है, जिम ज्वाइन कर रहे हैं लोग। क्यों? उनको अपनी सेहत से प्यार हो रहा है, दोबारा से लोग अपने शरीर को, अपनी सेहत पे ध्यान देना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो अंडरस्टैंड करना, अगर आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूसर,
ये एक ऐसी कंपनी है दोस्त जहां पर इसको इसके नाम से जाना जाता है, द एलोवेरा कंपनी। प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है कंपनी को, कि भाई एलोवेरा जो कंपनी है ना, कौन सी कंपनी, फॉरएवर। उसके बाद सिर्फ एलोवेरा नहीं, अगर आप सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल प्लस वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, इवन की वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो आपको एक ही नाम दिखेगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद फॉरएवर को भी 2022 के अंदर है ना, कह लो कि एक अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, वो भी एशिया के लेवल पे। आप अंडरस्टैंड करके देखो, अब वो अवार्ड कौन सा है जी, ब्रांड ऑफ डिकेड, यानी 10 साल से ब्रांड। आप अंडरस्टैंड करना कि 10 साल से एक ऐसा सक्सेसफुल ब्रांड जो मार्केट में ग्रो कर रहा है, उसको एक ऐसा अवार्ड मिला है जो कि 10 साल से कामयाबी की तरफ चल रहा है जी। और भी कंपनीज है मार्केट में, और भी है ना तगड़े लेवल पे वो काम कर रही होगी, बट फॉरएवर के आसपास कोई भी नहीं। मतलब फॉरएवर ऑलरेडी एक ऐसा सक्सेसफुल ब्रांड है जिसका अगर आप पार्ट बन गए तो आप भी सक्सेसफुल होगे होगे। उसके बाद अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो फॉरएवर सिर्फ एक कंट्री में नहीं चल रही है, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ना, जैसे गार्लिक थाइम पड़ा हुआ है, ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, और फॉरएवर कितनी कंट्रीज में चल रही है जी। अगर मैं बात करूं आईफोन की, आईफोन भी बहुत बड़ा तगड़ा ब्रांड है जी, 25 कंट्रीज में है, राइट। उसके बाद मैकडोनल्ड्स वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि है ना 100+ कंट्रीज के अंदर भी होंगे। बट अंडरस्टैंड करना, फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर 170+ कंट्रीज में है। अब एक मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, सोचो आप लोग ना, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी के अंदर, या फिर आप सोचना कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी के अंदर सारी इलीगल चीजें रख लो, ड्रग्स रख लो, ठीक है, इलीगल वेपन्स रख लो, और दिल्ली से अगर आप क्रॉस कर रहे हो बॉर्डर, मैं हरियाणा भी जाओगे, जयपुर भी है ना जाओगे, तो वहां पर आपके माइंड में क्या आएगा कि यार मेरी गाड़ी के अंदर गलत चीजें पड़ी है, अगर चेकिंग होगी मैं तो पकड़ा जाऊंगा। ये सुनो, आएगा माइंड में? फटाफट चैट में बताओ, आएगा कि यार अगर चेकिंग होगी, और डैम श्योर चेकिंग होगी, जब ऐसा होता है ना इंसान के साथ, वो चेकिंग होती ही है। और चेकिंग हुई तो क्या होगा जी, पकड़े जाओगे, जेल अलग से होगी, है ना, कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। तो डर है ना अंदर कि यार मैं जाऊंगा अगर मुंबई तक जाऊंगा, अगर मैं दिल्ली से, तो बीच में कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं पर भी मेरे को पकड़ सकती है पुलिस। तो अंडरस्टैंड करो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बॉर्डर तक जाने में मेरे को डर लग रहा है इलीगल वेपन्स के साथ। तो सोचो एक कंपनी जो 170+ कंट्रीज तक पहुंच चुकी है, क्या वो फ्रॉड होगी? जो मैंने आपको भी प्रोडक्ट दिखाया है, ऐसे बहुत सारे कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स है जो कि वर्ल्ड वाइड है ना, कह लो कि मिल रही है। क्या वहां की गवर्नमेंट अनपढ़ है? शायद आपको है ना, जब इस बिजनेस को आप देखते हो, आप अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करते हो कि आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, मेरे पास एक कंपनी है, ये वो क्या बोलते हैं, टुर जा, पंजाबी में कहते हैं चल जा चल जा, कुछ नहीं होता, हजारों कंपनियां, ये कुछ नहीं होता, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये होता है वो होता है ना, ये सब फ्रॉड होता है, फेक होता है। तो अंडरस्टैंड करके देखो, मतलब 170+ कंट्रीज के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो चैलेंज कर रहा है, वो बंदा है ना उनको टारगेट कर रहा है कि वो तो बेवकूफ है, मैं समझदार हूँ। फिर तो वो करोड़पति होगा जिससे आप एडवाइस ले रहे हो, वो अरबपति होगा अभी, है ना, आरसीबी अभी ट्रॉफी जीत गई, राइट। अगर आप विराट कोहली से पूछोगे यार मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना है, तो विराट कोहली आपको ये एडवाइस देगा कि क्रिकेट में कोई स्कोप नहीं है बच्चा, मत आ क्रिकेट के अंदर, यहाँ पर तो हमारा भी है ना, कह लो मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ही विल नेवर। शायद इन फ्यूचर वो कोच बन जाए, और वो लोगों को कोचिंग दे रहा हो कि मैं तुम्हें क्रिकेटर बना दूंगा सक्सेसफुल। ये सोनो, होगा या नहीं होगा? अकेडमीज खोलेगी या नहीं खोलेगे वो? तो अंडरस्टैंड करके देखो, कोई भी सिंगर आपको मना नहीं करने वाला सिंगिंग के लिए, कोई भी है ना, कह लो मूवी डायरेक्टर आपको मना नहीं करने वाला कि भाई मूवी नहीं बना सकता तो, या फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते। तो आपको दुनिया रोक रही है फॉरएवर करने के लिए, लेकिन आप एडवाइस किससे ले रहे हो? अगर भाई क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर से एडवाइस लोगे, ठीक है, ना कि किसी से भी ले लोगे रास्ते में राह चलते। तो अगर आपने फॉरएवर में कामयाब होना है तो उससे एडवाइस लो जो फॉरएवर में ऑलरेडी कामयाब है, क्योंकि वही इंसान आपको कामयाब करा सकता है, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो कॉमन हेल्थ इशूज हर एक दुनिया के अंदर ये चीजें कॉमन है। अब फॉरएवर 170+ कंट्री तक कैसे पहुंची? अब एप्पल में अगर 25 कंट्रीज तक है, 30 कंट्रीज तक है, रीजन क्योंकि एप्पल के बिना भी गुजारा है भाई, लेकिन सेहत के बिना गुजारा नहीं है, हेल्थ के बिना गुजारा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम में फॉरएवर नंबर 1 कंपनी है जापान के अंदर, आप सर्च भी कर सकते हो, अभी ग्लोबल रैली हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वहां पर है ना, कह लो कि टॉप कंट्रीज बताई जाती है, तो जापान इज नंबर 1। अब सोचो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अमेरिका ने हिरोशिमा अटैक कराए थे, आज भी वहां पर है ना इतने सालों बाद, ठीक है, मगर बीमारियां होती है वहां पर, लोग ना अमेरिका को हेट करते हैं जापान के, बट वहां वहां पर नंबर 1 बिजनेस चल रहा है फॉरएवर का।
क्यों? जापानीज लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको पता है कि अपनी इनटेक के लिए क्या लेना है क्या नहीं, एंड वहाँ के लोग 100+ जीते हैं। वहाँ की नेशनल हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर एलोवेरा भी एक ड्रिंक है। वहाँ तो चाय पीते हैं लोग, लेकिन एलोवेरा भी एक नेशनल हेल्थ ड्रिंक का पार्ट है उनका। तो अंडरस्टैंड करके देखो कि ये जो बीमारी है ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है। बेशक वो अस्थमा हो, ठीक है, एसिडिटी हो, स्किन इन्फेक्शन या टीथ प्रॉब्लम, हर किसी ना किसी को हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। डिप्रेशन, ओबेसिटी, वीकनेस, ठीक है। अब इन सब चीजों का रीजन क्या है, ये चीजें हो क्यों रही है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। एंड फॉरएवर कैसे हेल्प कर रही है इन चीजों में, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम पे, है ना, ये तीन चीजें आपको दिख रही है जी। लाइफ स्टाइल कैसा है हमारा, बहुत तगड़ा। हम पोल्यूटेड, मैं दिल्ली में रहता हूँ यार, यहाँ की एयर क्वालिटी मेरे को बता के, है ना, शर्मिंदा मत करो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो भाई कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, वहां से आप एक गिलास भी पानी भर के ना पी नहीं सकते। आप बोलोगे साफ नहीं है, सेफ नहीं है, बट हर घर के अंदर यमुना का ही पानी सप्लाई हो रहा है भाई, तो दूसरी नदी नहीं आ रही यहाँ पे। जो हम खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, वो किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में उगाया जा रहा है हमें नहीं पता। पेस्टिसाइड डाली जाती है, मेडिसिन, पता नहीं केमिकल्स डाले जाते हैं, उसके बाद वो हमारे घर तक पहुंचते हैं। इवन अभी मैंगो का सीजन भी नहीं आया, और मैंगो 12 महीने मिल जाते हैं आपको मार्केट के अंदर, 12 मंथ। तो अंडरस्टैंड करके देखो, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये हम डेली इनटेक कर रहे हैं। और हम सोचे नहीं जी ऐसा क्यों, हम तो भाई बिल्कुल हेल्दी है। तो आप आज हेल्दी हो, ठीक है, बट अंडरस्टैंड करो कब तक रहोगे अगर इन चीजों का हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। इवन अभी, है ना, दिल्ली में जो सीएम, है ना, आए हैं, उन्होंने वो क्या कह रहे हैं जी, जो लेडी सीएम है वो कह रहे हैं कि जो बाहर के व्हीकल्स है ना, जो दिल्ली में आते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं। तो डीजल इंजन, ये वो वगैरह वगैरह उन्होंने बैन कर दिया कि भाई 1 नवंबर के बाद ये गाड़ियां जो इतनी पुरानी है, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां दिल्ली में एंटर नहीं होगी, इवन बसेस तक। तो अंडरस्टैंड करके देखो, सरकार भी, है ना कुछ सोच रही है कि पोल्यूशन कैसे कम करे। बट हम लोग जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं कि यार हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपना लाइफ साइकिल कैसे ठीक करे, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करे। जब बीमार होते हैं फिर जाते डॉक्टर के पास भागे भागे, कहते हैं जी प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, एक राइट न्यूट्रिशन लेना है, बट वो भी आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा, रोटी में नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉरएवर की, तो हु आर वी, हम है कौन, पहले तो ये जानो। फॉरएवर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है जी एलोवेरा एंड बीआई प्रोडक्ट्स। अगर मार्केट में 80% एलोवेरा सप्लाई हो रहा है, तो 70 to 75% फॉरएवर का है। क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लोब मैंने आपको बताया, 170+ कंट्री को हम कवर अप कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा सप्लाई तो हमारी ही होगी। और दूसरी चीज, हनी, तो हनी भी हमारा बेस्ट, आप सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट हनी। अब जो कंपनी फाउंड हुई थी 13 मई, यानी कि पिछले महीने कंपनी को 47 ईयर्स हो चुके हैं। हैप्पी बर्थडे द फॉरएवर का, सोच के देखो, 13 मई 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज भी चल रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप रिलेट करोगे कंपनी की सोच से, कि कंपनी का भाई एजेंडा क्या है, कंपनी, है ना, क्यों इतना काम कर रही है हेल्थ के ऊपर। आज से 5-6 साल पहले अगर आप न्यूज चला के देखोगे, न्यूज चैनल, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे, तो वहां पर क्या कहा जाता था, इसमें चंदन है, इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें ये है, इसमें ये है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप कोई भी न्यूज उठा के देख लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसमें क्या कहा जाएगा, इसके अंदर जी एलोवेरा है। बच्चों के डाइपर तक के अंदर एलोवेरा आ चुका है। और हमें, अब बच्चे बच्चे को पता है एलोवेरा क्या है, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले एलोवेरा इंडियंस को, शायद काफी कम इंडियंस को पता था कि एलोवेरा होता क्या है। बट हमारी कंपनी को 47 ईयर्स पहले पता था कि एलोवेरा के बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नाउ व्हाट इज एलोवेरा। एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि, है ना, कुमारी, गोरपाटा, घीकंबर, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इवन हमारे ग्रंथों के अंदर भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, राइट। वो कैसे मैं आपको थोड़ा आगे भी बताऊंगा, बट अंडरस्टैंड करना है, इसकी 300 से ज्यादा वैरायटी है। अब आप लोग बोलोगे यार मेरे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ है, राइट, इतना इतना बेनिफिट है, इतनी तगड़ी चीज है भाई, मेरे घर में ऑलरेडी है, मेरे को फॉरएवर के एलोवेरा की नीड के क्यों है। मार्केट में और भी एलोवेरा आ रहा है, मैं वो ले लूंगा भाई, ये क्यों लूं, मेरे घर में ऑलरेडी, मैं काट के ताजा भाई यूज कर लूंगा। तो अंडरस्टैंड करो भाई, 300 से ज्यादा वैरायटीज है एलोवेरा की, 300+। उसमें से 25 जहरीली है। ना तो दोस्त आप साइंटिस्ट हो, ना जो गमले वाला है वो डॉक्टर है जो आपको देकर गया, जो बता कर गया होगा कि ये इस प्रजाति का है, नहीं पता ना हमें उसकी ब्रीड क्या है। तो शायद मैं आपको बता दूं, एलोवेरा के भाई अंदर मेडिसिन पावर आती कहाँ से है, उसकी एयर से। और मैं एयर क्वालिटी आपको ऑलरेडी टेस्ट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भाई दिल्ली की हवा कैसी है। तो अंडरस्टैंड कर देखो, ये हवा से ही अपने गुण
लेता है, और हवा ही जब हमारी पोल्यूटेड है तो एलोवेरा भी तो पोल्यूटेड ही निकलेगा ही। फिर हम बोलेंगे हमें दाने हो गए, कुछ असर नहीं हुआ, इसको है ना खा के अल्सर हो गया, गर्मी होगी शरीर के अंदर। रीजन क्योंकि वो कौन सी ब्रीड है हमें नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज जो उसका इन्वायरमेंट है, क्योंकि बिना पानी के भी उग जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करके देखो, इसका मेन है ना, कह लो कि ये एयर से ही अपने न्यूट्रिशन लेता है। तो अगर एयर ही पोल्यूटेड है तो ऑब्वियस ही बात है एलोवेरा भी बढ़िया नहीं निकलने वाला। एंड इसके अंदर मेडिसिनल कह लो कि पावर्स 3 साल के बाद आती है, और हम शायद 3 महीने में इसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। अब अंडरस्टैंड करना, इट कैन टेक इंटरनली, हम इसे खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ये शायद इसके यूजेस अब हर किसी को पता है। नेचुरल इसको साइलेंट हीलर भी कहा जाता है। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक मेजर चीज बताऊं कि मेकिंग ऑफ इंडियन एलोवेरा, आप बोलोगे बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स है जो एलोवेरा खाना लेकर आ रहे हैं, तो भाई हम वाई फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर का क्यों ले भाई। एंड अगर मार्केट में अगर हमने इस चीज का बिजनेस करना है तो हमारा बिजनेस क्यों चलेगा। सबसे पहली चीज हार्वेस्टिंग। मैं आपको ना देखो, मैं है ना बीइंग पंजाबी, ठीक है, मैं खेती बाड़ी महकमे से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत समझ है, बट अंडरस्टैंड करना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये छोटी सी नॉलेज आपको भी होगी। क्या कोई किसान 3 साल तक अपना खेत खाली रख सकता है, सिर्फ एक ही फसल उगाए और 3 साल तक वेट करे कि उसको मैच्योर होने तक। यस या नो में बताना मुझे। अगर आप पंजाब में देखते हो, पंजाब में तो आग लगा दी जाती है फटाफट, कि फटाफट हम नेक्स्ट क्रॉप को उगाए। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बचाने के लिए वो आग लगा देते हैं कि भाई फटाफट नेक्स्ट क्रॉप लगा दे, हमारी इनकम स्टार्ट हो। तो 3 साल तक कोई किसान वेट नहीं करेगा। तो अंडरस्टैंड करके देखो, जो पहले हार्वेस्ट कर रही है वो 3 साल तक उसके मैच्योर होने की वेट नहीं करेगी। दूसरी चीज, कोई है ना टॉप के वहां पर है ना साइंटिस्ट वगैरह नहीं है जो उनको हेल्प कर रहे हैं प्लांटेशन में। वो बस लगा देते हैं, वो उग जाता है, उसको काट के, ठीक है, जड़ से काटते हैं। आप देख रहे होगे कि उसको जड़ से ही काट दिया गया। फिर प्रोडक्शन की मशीन कैसी होती है, जैसे गन्ने का जूस नहीं निकालते, गर्मियां वैसे ही होती है। ठीक है, प्रॉपर निचोड़ देते हैं पत्ते समेत। ठीक है, मशीन में डाला, वहां से निकल गया जूस, फिर कहते थे एलोवेरा का जूस पी लो जी। इवन बहुत सारे जूस की शॉप्स के अंदर भी ना एलोवेरा पड़ा होता है, उसको वहां पे काट के ना फ्रेशली उसको सब धो के सीधा मिक्सर में डालते हैं और बोलते हैं ये लो जी एलोवेरा का फ्रेश जूस बना के दिया है, और हम पी लेते हैं आंखें बंद करके। बट आज के बाद नहीं पियोगे आप, क्यों। सबसे पहली चीज, इंडिया के अंदर तो भाई एलोवेरा का मल्टीवर्स चल रहा है। ठीक है, मल्टीवर्स इन द सेंस, आपको लीची बनाना पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर, ठीक है, ऐसे फ्लेवर्स क्रैनबेरीज वगैरह, मतलब कि ऐसे फ्लेवर्स जो कि केमिकल से बनते हैं ना, बस वही चीनी डाल के, चाशनी डाल के आपको दे देंगे। अगर आप किसी भी केमिकल को इसके अंदर ऐड करते हो, ठीक है, एलोवेरा के अंदर, तो उसकी मेडिसिनल पावर्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत बची भी होगी ना, क्योंकि 3 साल तक तो वैसे वेट नहीं कर रहे, अगर बची भी होगी तो भी क्या होगा जी, वो खत्म हो जाएगी, किल हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज, और हमें वो असर नहीं करेगी। एंड मेन चीज जो आपको बताना चाहता हूँ कि आप आगे भी लोगों को ये चीज बता सको, कि जो एलोवेरा है ना, उसका जो हरा पत्ता है, ठीक है, उसके बीच में एक जेली टाइप होता है। आपको पता होगा कि एलोवेरा एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है अंदर उसके पत्ते के। तो उसके बीच में येलोइश लेयर होती है जिसको लेटेक्स कहते हैं। आपने सोचा होगा इतने सारे मेडिसिन ना पावर है इसके अंदर, तो उसको जानवर क्यों नहीं खाते। क्योंकि ये लेटेक्स क्या होता है, ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है। नेचुरल इसको होना कह लो कि कीटनाशक कह लो, जहर कह लो, ठीक है, इसको हटाना होता है इस लेयर को। बट हम क्या करते हैं, हम पत्ते समेत ही कर देते हैं, इसको साफ करना होता है, और हम सीधा ही भाई काट देते हैं, बिकॉज वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट दिस। तो इससे क्या होता है, इससे गर्मी पैदा होती है। ठीक है, हमें लूज मोशन लग जाएगा अगर हम डायरेक्टली से इनटेक करते हैं, या फिर कह लो कि हमारा पेट खराब हो सकता है, हमारे मुंह पे दाने आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में गर्मी करता है। और हम सोचते हैं कि एलोवेरा खराब होता है, एलोवेरा की तहसील गर्म होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एलोवेरा न्यूट्रल होता है, जो उसका पत्ता होता है वो गर्म होता है। और हमें अलग करना होता है। अगर मैं फॉरएवर की प्लांटेशन दिखाऊं, तो सबसे पहली चीज, फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, सबसे पहली चीज ये है कि पेटेंट है। जैसे आईओएस, एप्पल ने पेटेंट करा रखा है कि हाँ भी एंड्रॉइड डिवाइस वाले आईओएस नहीं चला सकते। तो पेटेंट है, स्टेबलाइज है, पहला पहला और आखिरी स्टेबलाइज एलोवेरा। स्टेबलाइज मीन किसको, जो स्टेबलाइज करने का जो फॉर्मूला है वो केमिकल वाला नहीं है। आप मार्केट में देखोगे जितने भी जूसेस मिल रहे हैं, मैं सिर्फ फॉरएवर एलोवेरा की बात नहीं कर रहा, कोई भी जूस हो, बेशक वो हो ना आपका लीची का जूस हो, रियल जूस हो, वो एक बोतल में आता है, ट्रॉपिकना का जूस भी आता है, उसमें लिखा होता है कि भाई नेचुरल, ठीक है, फ्रूट जूस ये वो, बट वो पे लिखा होता है कि ओनली फॉर ब्रांड प्रमोशनिंग। जो हमने लेबल दिया ना सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के लिए जी, ठीक है, इसके अंदर रियल जूस नहीं है, इसके अंदर केमिकल ही है। आप जूस निकालो और फ्रिज के अंदर उसको है ना, ताजा ताजा जूस निकालना मौसम्मी का, फ्रिज के अंदर 4-5 दिन रख देना, आपका पीने का मन नहीं करेगा। वो जो टाइट पैकेज में है ना आ रखा है, उसको आप खोल के सोचते हो फ्रेश जूस है जी, ये तो अभी भी है ना खेतों से आया होगा प्लांट तोड़ के। ऐसा नहीं होता।
उसके अंदर केमिकल्स डाले हुए हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, बट यहाँ पर कोई प्रिजर्वेटिव से ऐड नहीं करते, नेचुरली इसको स्टेबलाइज करा हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ 2 से 4 साल लगते हैं इसको हार्वेस्ट करने में, जो कि फॉरएवर वेट भी करती है, पेस्टिसाइड फ्री है, ठीक है, एंड नेचुरली स्टेबलाइज पहला जेल, पहला और आखिरी। इसके प्रूफ भी आपको मैं बताऊंगा आगे। बट अगर मैं बात करूं मेकिंग ऑफ फॉरएवर लिविंग एलोवेरा, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास 8,500 एकड़ का लैंड है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा प्रोड्यूस करता है, और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। तो अंडरस्टैंड करें, देखो पहली चीज क्या है कि हमारी प्लांटेशन भी खुद की है, हम किसी और पे डिपेंड नहीं है कि हमें कोई और एलोवेरा उगा के देगा। वर्ल्ड के बेस्ट फार्मर्स प्लस साइंटिस्ट इसको उगाने में हेल्प करते हैं। एंड जितनी भी हमारे पास व्हीकल्स है, तो ये एक है ना पोल्यूशन फ्री जोन रहता है हमारा, हम पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है, जितना मिनिमाइज हो सके पोल्यूशन हम वो करते हैं। जितनी भी यहाँ पर कह लो व्हीकल्स है वो सारे के सारे पोल्यूशन फ्री है, यानी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हम यूज करते हैं, तो दैट की पोल्यूशन ना के बराबर हो। उसके अलावा इसको जड़ से नहीं काटा जाता, जो उसका पत्ता मैच्योर हो जाता है, सिर्फ पत्ता मैच्योर होता है, ठीक है, मतलब पूरा प्लांट में से कुछ पत्ते जो मैच्योर हो गए उनको कट किया जाता है, जड़ से नहीं निकाला जाता। जैसे आपने पिक्चर देखी थी, इंडियंस जड़ से निकाल लेते हैं, रीजन, ठीक है, उनको बस नेक्स्ट क्रॉप उगानी है जी, सिंपल। एंड यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि हाँ भी लेटेक्स अलग करना होता है, पत्ता अलग करना होता है, जो जेल वाला पार्ट है वो अलग करना होता है, तो कंपनी उसको खुद करती है, ठीक है। हमारे सीनियर मिस्टर मनदीप कंबोज सर खुद जाकर देख कर आए थे कि वाकई में ऐसा कुछ हो भी रहा है, ये कंपनी सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है। तो अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर प्रॉपर है ना, कंटेनर्स वगैरह, इवन कंपनी की जो शिपमेंट है वो भी खुद की है, कंपनी किसी और से, ठीक है, वर्ल्ड में सप्लाई नहीं करवाती, अपने ही शिप्स है कंपनी के जो कि सप्लाई भी कर रही है। तो हमारी जो कंपनी है वो वर्टिकल ओरिएंटेड कंपनी है, दैट मीन्स कि प्रोडक्शन भी खुद की है, पैकेजिंग भी खुद की है, शिपमेंट भी खुद की है, यानी कि A to Z वाला जो प्रोसीजर है ना, वो सारा का सारा कंपनी का ही है, कंपनी ने बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रखा। कंपनी क्या कर रही है जी, सारा काम खुद कर रही है, सारी की सारी कमांड को संभाल रखी है, क्यों, बीच में मिलावट ना हो जाए, कोई गलत चीज ना आ जाए। अगर लेस की बात की जाए, इतनी बड़ी है ना चिप्स की कंपनी है, क्या वो आलू उगा रही है? नहीं जी, वो बस पैसे देती है, सड़े गले आलू भी ले लेती है, ठीक है, और वो आपको चिप्स बना के दे देती है। तो अंडरस्टैंड करके देखो, मार्केट में जितनी भी कंपनीज है, हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को ले आते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास है ना फॉरएवर का ऑयल ऑयल प्रोडक्ट मैं यूज भी करता हूँ, ठीक है, भृंगराज ऑयल, इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स है ना, मतलब कि इतने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं, मार्केट में भृंगराज भी इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, और ये हेयर फॉल के लिए द बेस्ट है, इसके रिजल्ट इंस्टेंट आपको मिलते हैं। प्लस जो इंग्रेडिएंट्स में लिखे हुए हैं, अगर मैं बाहर मार्केट में जाके इंडिविजुअली ऑयल लेता हूँ इन सब चीजों की, तो मेरे को वो हजारों में कॉस्ट करेगी, इन थाउजेंड, और असर भी नहीं करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि वो कोई तगड़े साइंटिस्ट नहीं है, फिर किसी तगड़े बंदे ने नहीं बना रखा, वो नॉर्मली ऐसे मार्केट में मिल रहा है, राइट। उसके बाद अब हमारे प्रोडक्ट्स द बेस्ट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हाँ भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मैं आपको बार थोड़ी हूँ कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ठीक है, मैं कोई है ना प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी हूँ कि मैं बोलूंगा आज रात से नोटबंदी स्टार्ट, तो आप बोलोगे हाँ जी अब तो भाई नोट है ना जमा कराने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पर आप इन सील्स ऑफ अप्रूवल को देखो, ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारी सील्स हमारे प्रोडक्ट्स पे मिलती है, पोश रेटिंग सील, इस्लामिक सील, ठीक है, मेंबर ऑफ ट्रेड सेलिंग एसोसिएशन, एम हलाल सील। इवन अगर मैं बात करूं आईसी मार्क है ना, ये मार्क कौन सा है, देश के 90 साइंटिस्ट मिलकर ये सील अप्रूव करते हैं। क्वालिटी टेस्ट होता है एलोवेरा का कि आपके प्रोडक्ट के अंदर 90% प्योर एलोवेरा है या नहीं, एंड हमारी कंपनी पहली थी, नंबर 1 कंपनी थी जिसको ये सील अप्रूव हुई थी। मार्केट में और भी एलोवेरा आ रही है, आप उन पे ये सील्स देखो, इंडियन प्रोडक्ट्स में भी आपको एलोवेरा मिल रहा है, क्या उस इंडियन प्रोडक्ट्स ने इस टेस्ट को वेरीफाई करा हुआ है, क्या वो सर्टिफाइड है, क्या वो एमएल है, क्या वो जानवरों पे टेस्ट तो नहीं हो रही, क्या वो अल्कोहलिक वाली है ना प्रोडक्ट तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे है ना, एक बनी रिपिंग सील आती है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, काजल आ रहा है या कोई भी है ना परफ्यूम आ रहा है, तो परफ्यूम क्या करते हैं, वो घोड़े की है ना खाल को काट के उस पर स्प्रे करते हैं कि उसको जल तो नहीं रहा। काजल जो है वो खरगोश की आंख पे टेस्ट होता है कि उसकी आंख खराब तो नहीं रही, उसको काजल लग तो नहीं रहा। कितने खरगोश अंधे हो जाते हैं इस टेस्ट के अंदर। जब हमारी कोविड की वैक्सीन आई थी वो भी तो चूहों पे और बंदरों पे टेस्ट की गई थी। तो क्या लगता है जो हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं है ना, हम एलवी के है ना बैग लेके घूमते हैं, यार देखो कितना अच्छा लेदर का बैग है, वो पता नहीं किस कौन से जानवर की स्किन से आ रहा है जी, क्रोकोडाइल से आ रहा है, इससे आ रहा है, उससे आ रहा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानवरों पे टेस्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज तो कंपनी की खूबसूरती है कि हम किसी भी, ठीक है, कह लो कि वाइल्ड लाइफ में है ना जो एनिमल्स है उनको इफेक्ट नहीं कर रहे। तो अंडरस्टैंड करो कितने ही प्योर प्रोडक्ट्स हो गए हमारे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ,
मार्केट में, ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है एलोवेरा न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, सोनिया कलर कलेक्शन, इवन मोर, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के डेली बेसिस पर न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे। रीजन क्या है, हम एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं, हम इंडियन मार्केट्स को भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करें, देखो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत सारे हैं, मोर देन 250 प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर हमारे इस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है। और इंडिया में जो उनमें से मैं आपको बताऊंगा, बट आपको प्रोडक्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। शायद आप यूट्यूब पे जाओ या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको ना बहुत सारे लोग वहाँ पे क्लेम करते हुए दिखेंगे। देखो सबसे पहली चीज, हमारी कंपनी कोई फार्मास्यूटिकल्स की नहीं है, हमारी कंपनी कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करती, ठीक है, रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। किसको पी के है ना आपकी है ना किडनी चार हो जाएगी, ठीक है, आपका है ना लीवर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम कोई डॉक्टर नहीं है पहली चीज, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रिशन है, दवाइयाँ नहीं है, ड्रग्स नहीं है। एंड जो इनके बेनिफिट्स है वो आपको जरूर न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ होती है, अब दवाई का काम क्या होता है, दबाना। दैट मीन्स कि जैसे मेरे को ना सिर में दर्द हो रहा है, या मेरे को ना चोट लगी, मैं गिर गया है ना सीढ़ियों से, मेरा हाथ दुख रहा है, मैंने पेन किलर ली, मेरा वो सिर का दर्द भी ठीक हो गया, मेरा वो हाथ का दर्द भी ठीक हो गया। क्यों? वो दवाई ने क्या करा, मेरी ब्रेन है ना जो पेन वाली नर्व थी जो उसको दिमाग में भेज रही थी कि भाई तेरे हाथ पे लगी है, दर्द हो रहा है, वो मैसेज भेजना बंद कर देती है आफ्टर डेथ मेडिसिन, कि भाई तेरे को कोई दर्द नहीं है। और मेरे को लगता है कि यार मैं तो ठीक हो गया हूँ, पर जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा मेरे को पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये फील भी करा होगा कि दवाई खाता हूँ तो ठीक है, उसके बाद फिर से दर्द स्टार्ट हो गई है मेरी। तो वो क्यों है? क्योंकि दवाई का काम दबाना होता है, क्योर करना नहीं होता। अगर आपको अपनी हेल्थ को बेटर करना है तो आपको अपनी बॉडी के अंदर अच्छा अच्छा डालना पड़ेगा, यानी अच्छी इनपुट करोगे तभी आउटपुट बढ़िया आएगा। तो आपको अपना न्यूट्रिशन, अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, तब जाके आप एक अच्छी हेल्थ बना पाओगे अपनी और अपनी फैमिली की। अब हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स है वो क्या है जी, ड्रिंक्स, एलोवेरा की ड्रिंक्स। एंड हमारे पास मल्टीपल ड्रिंक्स है, एलोवेरा जेल है, नेक्टर है, फ्रीडम है, फिचीज है, मैंगो है। तो अंडरस्टैंड करना, वी हैव वाइट, कह लो कि बड़ी सारी वैरायटी है, बट जो हमारी मेन प्रोडक्ट, मैंने कहा ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो ये हमारी वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा। अब इसमें है कि आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हेल्प इन शुगर ऑल्सो एसिडिटी, डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, यानी जितनी भी गंदगी है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकाल देती है। अब मैं आपको ना देसी लैंग्वेज में इसका बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताने लगा, क्योंकि देखो मैं खुद साइंस फील्ड से नहीं हूँ, और मैं बोलूँ कि हाँ भी इसके ये है ना, क्या है इसके अंदर ये है वो है, तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा। जैसे कोई मशीन होती है, सोचो आपके पास एक एक्टिवा है, स्कूटी है, अगर आप उसकी सर्विस ना कराओ तो क्या होगा? बिना सर्विस के है ना उसको पेट्रोल डलवा डलवा के चलाई जाओ, 4 साल चला लो, 5 साल चला लो विदाउट सर्विस, उसका इंजन जाम होगा या नहीं होगा? ये सुनो, जल्दी बताओ। खराब हो जाएगी, मैसेज आ रहे खराब हो जाएगी, ठीक है, चलेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, इतना लंबा है ना समय वो तय ही नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि हम उसकी सर्विस नहीं करा रहे। अगर हम टाइम टू टाइम सर्विस कराएं तो उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी और वो स्मूथ भी चलेगी रोड के ऊपर, राइट। तो यार हमारी बॉडी भी तो अंदर से एक मशीन है। हम बाहर से तो साफ कर लेते हैं, रोज सुबह उठ के है ना बॉडी वॉश लगाते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, ठीक है, स्क्रब लगाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या ये वो। अंडरस्टैंड करके देखो, ठीक है, हमने कभी बॉडी के अंदर सफाई करी? हम कोक भी पी रहे हैं, हम मैगी भी खा रहे हैं, हम मोमोज भी खा रहे हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, काफी लोग बोलेंगे यार हम तो हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं खा रहे हैं, हम तो अभी ठीक है, हम तो खाने के बाद मैं तो भाई ठीक हूँ ये वो। मेरा एक फ्रेंड था, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। वो ना कोक की बोतल को ना, 2 लीटर की कोक की बोतल को एक घूंट में पी लेता था। वो चैलेंज करता था, व्हेन हम जब 12th स्टैंडर्ड में थे, वो चैलेंज करता कि मैं एक घूंट में पी लूंगा। शर्तें लगती थी, 100 100 रुपए की शर्तें लगी उसके ऊपर, और उसने पी भी है। बट आज उसको शुगर है, वो 2 चम्मच भी, ठीक है, 2 चम्मच का 1 चम्मच भी कोक नहीं पी सकता अब। क्यों? शुगर हो गई है। उस टाइम तो हीरो बन के घूम रहा था कि मैं तो पी लूंगा कुछ नहीं होगा, बट आज वो पछता रहा है। आज उसकी रियलिटी उसको दिख रही है, यानी कि जो हम आज हरकतें कर रहे हैं ना, आज से 20 साल बाद हमें पता लगेगा कि हमने क्या क्या खाया है और क्या क्या नहीं खाया। इवन हम अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, उनके भी जॉइंट्स पेन होते हैं, ठीक है, उनकी भी है ना, कह लो कि डेली रूटीन आप देखते होगे कि यार वो तो हेल्दी खा रहे हैं, वो हमें भी प्रमोट करते हैं कि बाहर का मत खाया करो, ये है वो है। बट जो हम घर में खा रहे हैं, जो हम रोटी भी खा रहे हैं, क्या वो भी सेफ है? हम तो नहीं कि किसान के पास उसने पेस्टिसाइड मिलाया, केमिकल मिलाया, नहीं मिलाया, हमें क्या पता। तो अंडरस्टैंड करके देखो, अगर एक मशीन, स्कूटी को भी अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो इंसान को क्यों नहीं, ह्यूमन बॉडी को क्यों नहीं? और भगवान ने इतना बड़ा तो ब्रश नहीं बनाया भाई, हाथ के जितना कि हम मुंह के अंदर डाल के यूं साफ कर लेंगे। ऑब्वियस ये चीजें पॉसिबल नहीं है।
हाँ योग के अंदर है जी, हाँ भी एक रश्मि कोई कपड़ा सा होता है रेशमी वगैरह, ठीक है, उसको है ना गीला करके अंदर डालते हैं थ्रोट के अंदर। मैं तो भी अपनी है ना आधी फिंगर डालूंगा तो मैं वोमिट कर दूंगा। वो सोचो कि वो अंदर तक जाके आंसरों तक क्लीन करते हैं, एंड हल्का सा कपड़ा इधर उधर लग गया तो भाई दिक्कत और हो जाएगी। तो नेचुरल तरीका क्या है ना, आप काफी लोग बोलेंगे यार मैं तो लेमन पी लेता हूँ, ठीक है, नींबू पानी पी लेता हूँ, गर्म करके पानी पी लूंगा। तो पहली चीज, गर्म पानी करोगे तो कोई भी चीज तो पहली चीज गर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गर्म कर रहे हो तो पानी भी अपनी प्रॉपर्टीज इरेज कर देता है। एंड बॉइल्ड वाटर के अंदर आप लेमन डाल के पी रहे हो तो डिटॉक्स कर देगा, ठीक है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट डिटॉक्स नहीं कर रहा वो आपकी बॉडी को। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए और तगड़ा सप्लीमेंट चाहिए, एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सीफायर है, मैं नहीं गूगल तक कहता है। आपके ब्लड शुगर को होना स्टेबलाइज करता है, इवन आपका बीपी कंट्रोल करने में करता है। बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स है अगर आप यूज करोगे डेली बेसिस पे। जैसे मैंने कहा ना, दीज आर नॉट मेडिसिन, ये जूस है। तो वही बात है, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। अगर कोई इंसान जिम जा रहा है, ठीक है, जिम जा रहे हो, तो क्या उसको बुखार नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा? नहीं ना, बीमार तो पड़ सकता है भाई, वो इंसान है। तो वैसे ही ये प्रोडक्ट्स लेने के बाद, ठीक है, कोई 100% श्योरिटी नहीं कि आप ठीक हो जाओगे ये वो। हाँ, आपको एक राइट न्यूट्रिशन मिलेगा जो आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट है, एंड आपकी बॉडी एक अच्छे से चलो वर्क कर पाएगी मार्केट में। उसके बाद नेक्टर आता है। अब नेक्टर के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एलोवेरा है, इसके अंदर क्रैनबेरीज प्लस एप्पल मिक्स होता है। और ये लीवर के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा जो एप्पल एंड क्रैनबेरीज है वो लीवर के लिए बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। अब काफी सारी गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये चलो ब्रह्मास्त्र है, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मैंने अपनी मदर को यूज कराया, अपनी वाइफ को यूज कराया। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो मार्केट में उनको किसी से भी नहीं मिल रही थी। इवन मैंने बहुत जगह पे थायराइड में भी रिजल्ट ले रखा है इस प्रोडक्ट का। तो अंडरस्टैंड करके देखो कि हमारे प्रोडक्ट्स, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, हम कहते हैं एक बार ट्राई करो, न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनका नुकसान कोई नहीं है। बोले जूस पी रहे हो आप, जूस का क्या आपको ना, एक अगर मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन तो आपको भाई बैकफायर कर सकती है, आपको रिवर्स इफेक्ट दिखा सकती है, मेडिसिन खराब लग गई। बट जूस कभी लगा कि खराब लग सकता है जूस? नहीं ना। हम तो चीनी वाला जूस भी पी लेते हैं जो मार्केट में मिल रहा है रियल जूस के नाम पे। वो रियल जूस के नाम पे हम फेक जूस पी रहे हैं। यहाँ पर जो रियल है ना, नेक्टर का मतलब क्या है जी, अमृत। हमें अमृत मिल रहा है, हम उसे बोलते हैं कि यार क्यों यूज करना है ना, क्या ही है ना होगा। तो आप इन ड्रिंक्स को अपनी डेली लाइफ में जब यूज करोगे आपको पता लगेगा। इवन मैं अपने पेरेंट्स को ये ड्रिंक यूज कराता हूँ, एंड आज मेरे घर के अंदर थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू फॉर एवर, ठीक है, टच वुड, कोई मेडिसिन यूज नहीं होती। पेन पेन होती है ना, सिर में दर्द हो रही है या फिर बॉडी में दर्द हो रही है, एलो टर्म, मैं उनको हल्दी वाली गोली देता हूँ दूध में है ना घोल के। मैं नहीं देता उनको पेन किलर, मैं नहीं देता उनको ना पैरासीटामोल। क्यों? पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स पढ़ोगे ना आप खुद खाना भूल जाओगे। कितने देशों में बैन हो रखी है, डबल अस्थमा रिस्क होता है उसका। ये चीजें मेरे को फॉरएवर की ट्रेनिंग से पता लगी। पहले मैं भी कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं था, मुझे भी नहीं पता था मेडिसिन, मेरा भी सिर दुखना, मैंने भी खा ली नहीं गोली। बट मैं गोलियां अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है इनसे दूर ही रहो, बोले दबाती है वो, बीमारी को ठीक नहीं करती। उसके बाद पीचेस है, जैसे इसका है ना टेस्ट काफी कड़वा रहता है, तो बच्चों के लिए बढ़िया है। बच्चों की कह लो कि हार्मोन्स बैलेंस करता है ये, ठीक है, ड्रिंक हाइट अच्छी करता है। तो अंडरस्टैंड करो, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एवर फ्रीडम है। जैसे है ना काफी लोगों को जॉइंट पेन होती है, ठीक है, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपकी जॉइंट्स पेन काफी हद तक ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस इसके बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा आगे, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मैंने कहा था कि हाँ पे ये प्रोडक्ट्स है तो वी कांट क्लेम, तो आपको मैं वो एग्जांपल दूंगा जो रियलिटी में, ठीक है, लोगों ने चलो फील कर रखे हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं ओमेगा 3, ओमेगा तो पता होगा सभी को, फिश ऑयल। किस किस को पता है जी? फटाफट चैट पे बताना, पता है जी ओमेगा? गूगल पे ना एक चीज सर्च करना इस ट्रेनिंग के बाद, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। पता है जी ओमेगा फिश ऑयल, मच्छी का तेल भी कहते हैं। काफी है ना जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, उनकी है ना कह लो कि कोच भी कहते हो कि हाँ भी कंज्यूम करना चाहिए, बढ़िया होता है ये वो। तो आप सर्च करना फादर ऑफ ओमेगा, जिस बंदे ने यूजेस फाउंड किए थे उन उसका नाम डॉक्टर जॉन डायबर्ग है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। एंड आप जब सर्च करोगे फादर ऑफ ओमेगा तो इनका नाम दिखाएगा। इन्होंने यूजेस फाउंड किए थे कि ओमेगा कहाँ कहाँ जाके यूज कर है ना होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इनको फादर ऑफ ओमेगा कहा जाता है। इन्होंने आर्टिक सी बनाई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिक सी की,
फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 है। एंड ओमेगा के आपको फायदे मैं सिंपल देसी लैंग्वेज में बताऊं तो भाई जो हमारी नर्व्स है, ठीक है, वो ओमेगा से बनी है। तो ऑब्वियसली बात, अगर हम ओमेगा इनटेक करेंगे तो हमारी नर्व हेल्दी रहेगी, ठीक है, यंग रहेगी, हमारी ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़िया होगा, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़िया होगा, हमारा हार्ट भी यंग रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि हाँ भाई, शरीर बेशक उसका 50 साल का हो गया लेकिन दिल से अभी भी वो 30 साल का जवान है। सुना होगा ना ये, क्यों? क्योंकि उसका जो हार्ट है ना, वो यंग है। अब अंडरस्टैंड करें, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, इनकी एज कितनी हो चुकी है जी? 80+ की हो चुकी है, राइट? वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले प्रोडक्ट्स को हम कवर अप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब डॉक्टर फेरिड मुराद, ये तो पहला जो मैंने बताया था वो है डॉक्टर जॉन डायबक। अब डॉक्टर फेरिड मुराद कौन है जी? 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर। और सिर्फ 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर नहीं है, लाइफ टाइम और भी इन्होंने अचीवमेंट ली है, और भी बहुत सारे इनको सर्टिफिकेशन और मेडल से नवाजा गया है। इनको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज एल आर्जिन। आपको एल आर्जिन पता होगा, जिसको हम फॉरएवर में इन्होंने है ना बनाया, हेल्प की थी RG+ बनाने में। एंड ये पहला ऐसा है जो केमिकल फ्री एल आर्जिन है, ये नेचुरली एलार्जिन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। अब एलार्जिन होता है कि हमारी बॉडी को निट्रिक एसिड चाहिए होता है, जो कि हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता, जो हमें बाहर से ही इंटेक करना होता है। ठीक है, तो ये जो है RG+, ये है ना, कह लो हेल्प करता है। ठीक है, कह लो कि एंटी एजिंग में, ठीक है, मसल टोन में, बूस्ट इम्यून सिस्टम। कहते हैं ना कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा वो कोविड से भी लड़ सकता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो लोग अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करें? एलोवेरा पी सकते हैं, RG+ पी सकते हैं, बहुत सारे और फ्रूट्स हैं फॉरएवर के, C+ वगैरह। ठीक है, इवन मेरे पास पैप पड़ी है, ट्रेनिंग के बाद मैं पीऊंगा। तो अंडरस्टैंड करो कि ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को, ठीक है, इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं कि आपने है ना आज प्रोडक्ट यूज करो आपको कल रिजल्ट मिले। ये कोई दवाई थोड़ी कि आपने आज खाया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। जो इतने टाइम से हमारे अंदर गंदगी फंसी हुई है, टाइम लगेगा ना साफ होने में। बोले 15-20 साल से तो ऊपर के ही हो आप लोग, और हमारे पेरेंट्स 40s में आ चुके होंगे, 30 या 40s में। तो अंडरस्टैंड करके देखो, अगर उनको प्रोडक्ट आज यूज कराओगे ना, तो पहले उनको 1 साल तो क्लिनजिंग में लग जाएगा इजीली। उसके बाद आपको मार्वलेस रिजल्ट मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कह रहा था कि भाई अमिताभ बच्चन जी है, धर्मेंद्र जी है, इनकी एज कितनी हो चुकी है जी? 80+। ये सुनो, हमारे घर के अंदर भी 80+ के हमारे दादाजी हो गए, 70+ हो गए, 60+ हो गए ना। अब वो क्या बोलते हैं, यार हमने तो बहुत काम कर लिया अपनी जिंदगी में, हम तो अब रेस्ट करने वाले हैं, हम थक गए हैं, अब आपका काम है बाहर जाना, पैसे कमाना, हमने अपनी एज में बहुत वर्जिश करी है, ये करा है वो करा है। बट अब वो 4 पे बैठ के लाठी बस मार रही है कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, चिड़चिड़े से हो जाती है। बट मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी आज भी मूवीज कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके नीचे ना वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होते हैं, जो उनको डाइट प्लान बना के देते हैं कि सर आपने ये डाइट लेनी है, ये डाइट नहीं लेनी। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप है ना इतने यंग कैसे हो, इतने फिट एंड फाइन कैसे हो? तो धर्मेंद्र जी ने, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, येलो में है ना हाईलाइट कर रखा है, आई बिगिन माई डे विद एलोवेरा जेल विद लोट्स ऑफ है ना आरजी, कह लो कि अल्ट्रा प्रोटीन, ये वो। तो अंडरस्टैंड करके देखो, ये भी प्रोडक्ट यूजर है धर्मेंद्र जी। उसके बाद जैसे मैंने बताया था फ्रीडम, MSM द मिरेकल, तो इन्होंने MSM एंड फ्रीडम यूज करी थी। ठीक है, उससे इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। इन्होंने है ना फिर एक मैगजीन में इंटरव्यू के टाइम बताया था कि एक शूटिंग के टाइम पे कुछ मेरे को इंजरी हो गई थी, तो मेरे को मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे और मैंने वो यूज करे, मुझे उससे रिवर्ट मिला। हेल्दी स्किन के लिए एलोवेरा का जूस पीते हैं सलमान खान। या पर है ना आपको मिस इंडिया दिख रही होगी, ठीक है, इनसे पूछा गया, फेमिना मैगजीन ने 2002 में है ना इन्हें जीता था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कंज्यूम करती हूँ। ठीक है, फॉरएवर के फेस, कह लो कि फेस पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ, प्लस एलोवेरा को इनटेक करती हूँ, एंड मैं इसलिए इतनी खूबसूरत हूँ। अपना राज भी फॉरएवर बता रही है। तो सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं। मैं फॉरएवर की ना, मैं एलोवेरा की बात करूँ तो महात्मा गांधी जी ने जब फास्टिंग करी थी जेल के अंदर, तब भी उन्होंने एलोवेरा यूज किया था, उन्होंने अपनी बायोपिक में बता रखा है। ठीक है, इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट, सोच कर देखो, सिकंदर, कहते हैं उसने आधी दुनिया से है ना जीत ली थी, एक तरीके से कहते हैं दुनिया जीत ली थी सिकंदर ने। तो सोचकर देखो, उसने एक टापू जीता था। एलोवेरा के पीछे जंगी हो रखी है जी, हिस्ट्री पढ़ोगे ना, लड़ाई हो रखी है एलोवेरा के पीछे। हम सोच रहे हैं एलोवेरा क्या ही है।
तो एलोवेरा के पीछे लड़ाई हो रखी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी जाके जंग लड़ी है। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में तीर के ऊपर, तलवार के ऊपर जहर लगा के मारते थे, एंड एलोवेरा, ठीक है, क्योर करने में भी हेल्प करता था उस जहर का, तो इसलिए उसने वो टापू जीता एलोवेरा का, एंड उसको एज अ मेडिसिनल यूज करा अपनी, है ना, आर्मी के लिए। ठीक है, तब जाके, है ना, उसने आगे जंगे लड़ी। आप पढ़ सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, गुरदास मान जी, लेट सिद्धू मूसेवाला लेजेंड, ये सारे यूजर रह चुके हैं। गूरी पंजाबी सिंगर, सोचो एक सिंगर 8-8 घंटे, है ना, स्टेज पे खड़े होके बोल रहा है, रिहर्सल कर रहा है, वो इतना इतना स्टेमिना, और उसका गला इतना, है ना, कह लो काम कैसे है, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा। आज के टाइम पे बहुत सारा रहता है कि मेंथोल भी यूज करते हैं, है ना, अपना गला ठंडा रखने के लिए। तो सोच कर देखो, हनी, फॉरएवर का हनी RG+, क्या अगर वो लोग यूज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, क्या हमें नहीं ऐड करना चाहिए? हम सोचते हैं कि हम क्यों यूज करें। देखो आपकी लाइफ में ना ऑलरेडी आप प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। आपकी माइंड में आएगा फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना, ट्रेनिंग की प्रोडक्ट की है, बट आपकी लाइफ में क्या प्रोडक्ट्स नहीं है? फॉरएवर जिंदगी में आने से पहले ना आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जिस ट्रेनिंग में आप, कह लो, ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो जिस फोन के अंदर, वो भी तो एक प्रोडक्ट है। उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर चाहिए, वो भी एक प्रोडक्ट है। ये सुनो, हम तो भाई बिजली के भी पैसे दे रहे हैं। अब सरकार को बोल सकते हो बिजली फ्री में दे दो, चलो 200-300 यूनिट मिल रही होगी, उसके ऊपर तो देने पड़ते हैं ना फिर। तो अंडरस्टैंड कर, देखो बिजली पानी कुछ भी फ्री नहीं है। आने वाले टाइम पे हवा भी बिकने वाली है, और बिक रही है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मॉल्स है जहाँ पर आपको फ्रेश एयर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको हिमालयन एयर चाहिए, वो भी मिल जाएगी, फ्रेश एयर। ठीक है, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। तो सोचो यार, अगर हवा भी बिकनी स्टार्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर, और हम अभी भी कुछ फ्री में ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। देयर आर नो फ्री लंचेस ऑन दिस अर्थ। बराक ओबामा बहुत सारे, है ना, हमारे प्रोडक्ट यूज भी कर चुके हैं, प्लस हमारे जो कह लो इवेंट्स होते हैं उनका पार्ट भी बन चुके हैं। फैब, जो मैं अभी बता रहा था आपको ना, ये ड्रिंक है। एंड सीरियसली, ये बहुत तगड़ी ड्रिंक है। मार्केट में रेड बुल आती है, स्ट्रिंग आती है, वो 10-20 रुपए की पी के स्ट्रिंग सोचते हैं कि यार हमारे हमारे अंदर एनर्जी आ गई। भाई वो स्ट्रिंग पीने से एनर्जी नहीं आने वाली। वो चीनी है, चाशनी है। चाशनी पी के कितनी एनर्जी ले लोगे? मोटापा है, समझ रहे हो? उससे मोटापा आएगा, आप मोटे हो जाओगे बहुत ज्यादा, है ना। तो ये जो ड्रिंक है, ये आपको नेचुरली, इसके अंदर कैफाइन है, ठीक है, वो भी ग्रीन। सोचते हो ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट से बनी है, जो कि आपकी आंखें भी खोल देगी। मैं सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इतना सारा ना बोलने की, काम करने की। इवन मैं रुक भी नहीं रहा, रीजन क्या, मेरा मन कर रहा ट्रेनिंग चलती रहे 2-4 घंटे। बट आप थक जाओगे, आप तो लगा रहे हो, आप फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार कब खत्म होगी, मैं तो दे रहा हूँ ट्रेनिंग, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। रीजन क्या है? मैं प्रोडक्ट को यूज भी कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज भी, और मुझे पता है कि हाँ भाई इस चीज से मेरा फ्यूचर बना है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको सारे प्रोडक्ट बताने बैठ गया, फिर तो रात हो जानी है। ठीक है, जितने मैंने कवर अप करे वो मेन मेन प्रोडक्ट्स थे हमारे। ठीक है, प्लस अब आपके माइंड में कुछ थोड़े बहुत डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला डाउट ये, ठीक है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने होंगे? क्योंकि अभी आप प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके माइंड में ना अनलिमिटेड डाउट्स आ रहे होंगे। कहते हैं डी से डाउट डाउट आता है, डी से डिसीजन बनता है। अगर डाउट में रह गए, फिर डिसीजन नहीं बन पाएगा। डाउट को पूछो। पहला डाउट तो ये होगा, प्रोडक्ट बेचने होगे क्या? अब इमेजिन करो, एनी बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट है कोई? मार्केट में आपको 1.5 लाख का फोन सस्ता लग रहा होगा, आज एलोवेरा की बोतल महंगी लग रही होगी। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी हैबिट्स ऐसी है ना। अब आप बोलोगे अगर इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं यूज कर रहा, है ना, आप बता रहे हो भाई साहब। वी आर लिविंग इन इंडिया, जहाँ पर ना सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको पीने से कैंसर होता है। पता है ना, खराब चीज है। क्या लोग फिर सिगरेट नहीं पीते? डब्बी पे लिखा हुआ है, जो बिक रही है ना, उस डब्बी पे लिखा हुआ है इसको पीने से क्या होता है जी? कैंसर होता है। फिर भी लोग पी रहे हैं। क्या वो अनपढ़ है? पढ़े लिखे कॉर्पोरेट वाले भी छुट्टा ब्रेक मारने जाते हैं। तो अंडरस्टैंड करके देखो कि पढ़े लिखे लोग भी गलतियां करते हैं, तो शायद आप भी कर रहे हो। आप मार्केट में जाते हो, आप ना प्रोडक्ट लेने जा रहे हो कोई भी XYZ, ठीक है, आप उसके ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, उसमें डला क्या हुआ है। मार्केट में आप जिससे ब्रश कर रहे हो, क्या वो सेफ है आपके लिए? नहीं है जी। फिर आप बोलोगे, आपको, आप कैसे कह रहे हो, हम तो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है। भाई साहब, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना एक, आप उस एग्जांपल से बिलीव बिलीव करना, मतलब रिलेट करना, फिर आप बिलीव भी कर लोगे अपने आप ऑटोमेटिकली कि प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करने हैं। अगर आपको मैं एक पानी की बोतल दूं, आपके एरिया का बस स्टैंड, जैसे दिल्ली बस स्टैंड आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इंदिरा गांधी बस स्टैंड। ठीक है, वहां पर मैं उस बोतल का ढक्कन खोल के बोतल बीच में रख दूं, और आपको बोलूं 10 मिनट बाद कि आपको उस बोतल से पानी पीना है,
आसपास बसें चल रही है, धुआं धुआं, क्या आप वो पानी पियोगे? सही है, सोनू, फटाफट चैट पे बताओ, पी लोगे जी पानी? हाँ जी, आंसर आ रहा है जी नो। कोई है जो यस बोल रहा है, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहता है? नो, सारे नो 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 लिख के भेज रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी का, दूसरा जेब में माया। सबने नो लिखा है, पता है कि कोई यस नहीं लिखेगा। सबको अपनी हेल्थ प्यारी है, जान प्यारी है। तो भाई साहब, जब आप छोले भटूरे खाते हो, आप समोसे खाते हो, तो वो बोतल का तो छोटा सा मुंह है ना, इतना सा छोटा सा, उसको पीने से हम डर रहे हैं कि इसके अंदर तो भाई पोल्यूशन चला गया। जो इतनी बड़ी कढ़ाई रखी है वो हलवाई ने रोड पे, जिसमें वो भटूरे तल तल के दे रहा है, और आप कह रहे हो भैया भटूरे की प्लेट लगा दो, भैया 10 समोसे पैक कर दो घर वालों के लिए, क्या वो आपके लिए हेल्दी होगी? उसके अंदर पोल्यूशन नहीं किया होगा? जो आप मोमोज खा रहे हो, वो नाले पे खड़े होके बेच रहा है, पहली चीज। और उस आसपास क्या है, पोल्यूशन है। आप वो चीज, वो गंद खाने के लिए आप पैसा खर्च लोगे। बट अपनी लाइफ को बनाने के लिए जब आपको कहा जाए ना कि इन्वेस्ट करना है या फिर ना प्रोडक्ट यूज करना है, आप बोलोगे यार क्यों यूज करें, 1.5 लाख का फोन सस्ता लगेगा, लेकिन 1000-1500 की एलोवेरा आपको बहुत महंगी लगने वाली है। क्योंकि आपको लग रहा है कि इसका क्या ही फायदा, क्या ही इसका ना यूज होगा। तो पंजाबी में कहावत है कि मच्छी बोर चट के वापस आएगी, दैट मीन्स कि जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, मछली टकरा के ही वापस आएगी। तो जब तक हमें टक्कर नहीं लगने वाली ना, तब तक हमें पता नहीं लगने वाला। इवन आपने ना एक रील भी देखी होगी, ठीक है, आई है, बहुत फेमस भी हुई थी, कि एक बंदा ना आईसीयू में लेटा हुआ है, वो भगवान को प्रे कर रहा है, भगवान आज बचा ले, आज से मैं दारू गुटखा सिगरेट सब कुछ छोड़ दूंगा, आज बचा ले। क्या भगवान बचा लेगा? उसको छोड़ तो पहले देना चाहिए था, उसको कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी हेल्थ पे पहले से ध्यान देना चाहिए था। जो लोग मोटे हो जाते हैं वो बोलते हैं कि भगवान आज पता कर दे, मैं कल से नहीं खाऊंगा बर्गर पिज्जा। अंडरस्टैंड करके देखो, आपको फिट बनने के लिए खुद मेहनत करनी होगी, अमीर बनने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जिंदगी में। मुझे 5.5 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर, और फॉरएवर सिर्फ एलोवेरा नहीं बनाती, इस वहम में मत रहना। फॉरएवर 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक तो वो जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले करे, दूसरा वो जिसको आप सुन रहे हो। मैं भी एक फॉरएवर का प्रोडक्ट हूँ, फॉरएवर ने मुझे भी बनाया है, फॉरएवर ने मुझे एक ऐसी लाइफ दी है जो मैं, कह लो कि कभी सपने भी नहीं सोचे था यार। सपना भी नहीं सोचा था कि हाँ भी ऐसा मैं कुछ अचीव कर लूंगा अपनी जिंदगी के अंदर। वो चीजें मैंने इस बिजनेस से अचीव करी है। बाय प्रोफेशन मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, आप भी शायद किसी और फील्ड से होगे। तो अंडरस्टैंड करो यार, इतने सीए चाहिए मार्केट में, इतने डॉक्टर्स चाहिए, चाहिए। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है, जैसे मैंने भी एसएससी की करी है, मेरे को वहम होता था कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब से ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? घर वालों ने डाल रखा है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर द बेस्ट, दे आर नॉट द बेस्ट। पहली चीज तो गवर्नमेंट से तो आप आज के टाइम पे सेमी गवर्नमेंट कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आधी चीज तो प्राइवेट हो चुकी है। मेरे एग्जाम हुए थे 2018 के अंदर होना था, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन क्या एग्जाम लीक हो गए थे, तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए मेरे 1 साल। मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मैंने तब पर एवर स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करा। एग्जाम पोस्टपोन हुए तो रोने लग गया कि यार 1 साल तक जीके अब पढ़ के बैठा हूँ, क्या होगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद फॉरएवर स्टार्ट करी, फॉरएवर में आने के बाद मैंने एग्जाम दिए, एग्जाम को क्रैक भी करा, बट जॉब नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे फॉरएवर पे बिलीव था कि यहाँ से मुझे इनकम आएगी। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम 6,000 थी, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई। अब अंडरस्टैंड करना, वो 6,000 की इनकम जब मैंने अपने घर वालों को दिखाई थी, अपने दोस्तों को दिखाई थी, सबने मजाक उड़ाया था कि कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, लाइफ नहीं बदलने वाली, ये ऐसी होती है कंपनियां, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। ठीक है, मैं सिंपली कहता हूँ कि प्रोडक्ट बेच लेना, बट जमीर मत बेचना। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट सेल आउट करने होंगे, वैसे करने नहीं होते, ठीक है, वी आर नॉट सेल्समैन, ना तो मैं आपको सेल्समैन लगूंगा, ना तो हमारे सीनियर्स लगने वाले हैं। बट फिर भी एक फ्री की एडवाइस है कि प्रोडक्ट बेच लेना, जमीर मत बेचना। रीजन, इंसान खुद को बेच देता है कि सर आई एम होनेस्ट, आई एम ये, आई एम वो, आप मुझे जॉब पे रख लो, ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम खुद एक प्रोडक्ट बन के कंपनी में बिकने जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, उसके बाद हमें जॉब मिलती है। तो भाई 8-9 घंटे की गुलामी से 12 घंटे की आजादी बढ़ी है, अपने लिए 12 घंटे काम कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन 9 to 5। तो इट इज योर लाइफ, मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या है, यूज क्यों करने चाहिए, ठीक है। हम हर एक वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हमें, ठीक है, बीमार करने वाली इन फ्यूचर में। अगर हम आज से अपने
है ना, कह लो देखना स्टार्ट कर दे अपनी हेल्थ की तरफ, तो हम बेटर बन सकते हैं। एंड फॉर एवर आपको बेटर हेल्थ नहीं, बेटर वेल्थ भी देती है, बेटर माइंडसेट भी देती है। ठीक है, बाकी स्टार्ट करो, जिन्होंने आपको लिंक भेजा आप उनसे डिस्कस करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, आप उनसे बी ट्रांसपेरेंट भी। ठीक है, एक ग्लास थेरेपी होती है ऑफिस के अंदर, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया होता है, सो दैट कि बॉस भी उनको काम करता हुआ दिखे एंड एम्प्लॉइज भी बॉस को देख सके, डर हो। तो आप भी वो ट्रांसपेरेंट थेरेपी यहाँ पे लेके आओ, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के पूछो भी। जितने डाउट आ रहे हैं पूछो, क्योंकि डाउट पूछोगे तभी डिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा।